नाम चित्रसेन चौबे है, पेशे से वकील हूँ। 20 मार्च से जो है ग्राम पंचायत गोपालपुर में धरने पर बैठा हूँ प्रधान के भ्रष्टाचार के विरुद्ध। तो क्या भ्रष्टाचार है प्रधान के खिलाफ? प्रधान ने जो है जहां हम बैठे हैं यहाँ भी बाउंड्री वाल को गलत बताया है, टाइल्स लगाना बताया है, जिसको आप देख ही रहे हैं कि टाइल्स नहीं लगी है। 20-20 हजार का जो है फर्नीचर खरीदा है, वो फर्नीचर एक भी वहाँ नहीं है। बगल में सामुदायिक शौचालय है, उसमें मेंटेनेंस के नाम पर उसने लाखों रुपया उतारा, लेकिन यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं, ना इसका कोई यूज ही नहीं करता है। हमें सब पर अधिकारियों को अवगत कराया? जी, मैंने जिलाधिकारी महोदय को सारी बातों से अवगत कराया था और 13 मार्च को एसडीएम रसना के माध्यम से डीएम महोदय को ज्ञापन भिजवाया। उसके बाद 1-2 दिन बाद सेक्रेटरी का फोन आया कि सर जांच की डेट नियुक्त हो गई है, हम कहाँ मिलेंगे? अब हम चिट्ठी जो है देना चाहते हैं आपको। हमने कहा कि तहसील आ जाओ, वहाँ चिट्ठी दो। वो तहसील गया, चिट्ठी न देके वो कहने लगा कि साहब प्रधान जी ने 2 लाख रुपया भिजवाया है, इसको ले लीजिए और जो हम बोलते हैं वो लिख के साइन करके दे दीजिए। ये भ्रष्टाचार किस तरह आपको जानकारी हुई थी? भ्रष्टाचार जब मैंने विकास की नेट से उसके अपने ग्राम पंचायत के विकास की सूची निकाला तो देखते ही लगा कि अरे ये तो सब लूट ही लिया गया सरकारी पैसा। उसको देख के आपको भी यही लगेगा। लगभग कितने का भ्रष्टाचारी हुआ है? मेरे अंदाज से जो है, मैं बहुत एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 50-60 लाख से कम का नहीं हुआ है। तो इस आमरण अनशन से क्या मांग करते हैं? तत्काल अभी इसी समय जो है प्रधान को और सेक्रेटरी को निलंबित किया जाए, बीडीओ को ट्रांसफर किया जाए, तुरंत जांच शुरू की जाए, जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, प्रधान पर क्या कार्रवाई की गई इसको भी सार्वजनिक किया जाए। और मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक ये सारे काम हो नहीं जाते हैं। अभी मैं 20 मार्च से आमरण अनशन पर बैठा हूँ, लेकिन कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आया। अब मेरी तबीयत भी लगातार खराब होती जा रही है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुंह सूख रहा है। तो ये आपकी मांगों अगर पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? करेंगे क्या? मैं आमरण अनशन पर बैठा हूँ, तब तक के लिए बैठा हूँ जब तक मैं इस मांगे मान नहीं जाए। इसके बाद मरना ही बचता है, तो ग्राम पंचायत के सुरक्षा के मैं ये भी करने को तैयार हूँ। क्या लगातार आपकी सेहत डाउन हो रही है? जी। क्या कोई चिकित्सालय से कोई आए थे यार? कल एक फॉर्मेलिटी करने के लिए डॉक्टर आए थे, उन्होंने बीपी नापा और ब्लड शुगर नापा। वो बोले कि अभी ठीक है, कल से आपकी तबीयत खराब होगी। और मेरी तो सुबह ही से हो रही है। अधिकारी भी आए थे? नहीं, कोई अधिकारी नहीं, डॉक्टर आए थे। और वो ये भी वार्निंग दे गया कि मैं किसी के कहने पर आया हूँ, आप लोग बुलाएंगे तो दोबारा मैं नहीं आऊंगा। राधेश्याम चौबे, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, गोपालपुर का। वर्तमान में मैं अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन रसना का अध्यक्ष भी हूं। और चूंकि तो ये आज आमरण अनशन किस तरह के आप लोग बैठे हैं? आमरण अनशन कल 21 तारीख से शुरू है, प्रातः 10 बजे के आसपास शुरू हुआ। और ये मांग है कि गांव सभा के विकास के लिए जो सरकार से पैसे हमारे यहाँ भेजे जाते हैं उसका आहरण कर गांव के विकास में लगाया जाए। होता भी इसीलिए है, लेकिन हमारे गांव के जो महिला प्रधान हैं उन्होंने निश्चित रूप से कुछ गली कूचों में काम कराया है, साफ सुथरा काम कराया है। इसके बावजूद जो सूची देखी गई है, सूची निकलवा करके जब सूची देखी गई है तो जो घोटाले नजर आए हैं वो बहुत बड़े घोटाले हैं और अमाउंट लगभग में 50 लाख से ऊपर का ही होगा। आप तो अध्यक्ष जी हैं, आपका पावर भी है, तो अपने पावर के हिसाब से कैसे इसको जांच करवा रहे हैं? और साधे रहा तो निश्चित रूप से पावर का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। और मैं चेतावनी प्रशासन को नहीं दे रहा हूं, मैं उन्हें आगाह सिर्फ अभी करना चाहता हूं कि झूठ मूठ के जो जांच समिति जो अरे यहां आने की बात कही जा रही है वो बिल्कुल मिथ्या अभिकथन है। झूठा अभिकथन करके इस आमरण अनशन को खिलाफ करने की योजना बना रहे हैं लोग, जिसमें प्रशासन भी मिला हुआ है। हमारे यहाँ एसडीएम महोदय जब
तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनके साथ सहयोगी लोग जब उनके साथ जाकर के मिले हैं तो उन्होंने भी इस तरह की बात कही है कि जांच टीम गई थी, सूचना भी दी गई थी, लेकिन आमरण अनशनकर्ता रिसीव नहीं किए, जो टोटल गलत है। जितने भी प्राप्त अधिकारी हैं उसका मुखिया यही है, तहसील। तो आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आगे? यह तो सबसे बेहतर तरीका गांधीवादी तरीका है, आमरण अनशन सत्याग्रह, माध्यम तो यही रहेगा, लेकिन योजनाएं, चूंकि मामला घोटाला का है इसलिए हम लोग इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो इस घोटाले का मेन भूमिका कौन है? मेन भूमिका दरअसल यहाँ महिला प्रधान है और वह तो ईमानदार महिला है, इसमें कतई दो राय नहीं है, लेकिन आजकल महिला प्रधानों के प्रधान पति जो हैं वही प्रधानी का काम पूरा करते हैं, वही काम भी कराते हैं और नाजायज लोगों के साथ गोलबंद होकर के जो वह गोल योजना बनाता है उसके अनुसार वो कार्यान्वयन भी करते हैं, वही यहाँ भी हो रहा है। और जो मर्जी होती है काम करते हैं, जहाँ काम भी नहीं भी करते हैं वहां से पैसा आहरण कर लिया जाता है, आधे अधूरे काम को भी पूरा दिखा करके वहां से पैसा आहरण हो जाता है। हम जिस कैंपस में बैठे हैं, जैसे कि आमरण अनशनकर्ता जो सूचना आपको दिए हैं कि यहाँ जो बाउंड्री वाल दिख रही है, यह बाउंड्री वाल 6 फीट की दिखाई गई है, जबकि बाउंड्री वाल जो है 4 फीट से अधिक की नहीं होगी, आप लोग देख ही रहे होंगे। और इसमें संभवतः ये टाइल्स बना करके जो है, टाइल्स लगा करके दीवार खड़ी की गई है, जो कहीं से भी दिख नहीं रहा है। यह घोटाले का एक बहुत बड़ा रूप है। यहाँ बगल में ग्राम पंचायत सचिवालय है, उसमें 25,000 30,000 के ये जो हैं फर्नीचर्स खरीदे गए हैं, जबकि जा करके देखिए वहाँ 4-5 कुर्सियां हो, वही बहुत ज्यादा है। आप लोगों को आमरण अनशन में बैठे हुए लगभग 30 घंटा होने जा रहा है। हाँ, 30 घंटे के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से या प्रशासन के लोग से कौन कौन लोग आए थे? कल एक चिकित्सा विभाग से कोई आया था जो इनका ब्लड प्रेशर टेस्ट किया, और इसके बाद जो है वह यह भी कहा कि हम किसी के भेजने से आए, वो तो जैसे कि आमरण अनशनकर्ता आपको बताया ही है। और आप लोग यदि इसके बाद अपेक्षा करेंगे तो हम इसके लिए आने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं किस व्यवस्था में रहते हैं, या लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हनक उन्हें मालूम नहीं है।